राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सुदामा जी के ऊपर। सुदामा जी इतने गरीब कैसे हो गए? वो तो कृष्ण के दोस्त थे, परम मित्र थे। हो गए। तो वो इतने और सुदामा जी ने ऐसा क्या किया था कि जिसे उनको सजा मिली? लोग कहते हैं कि उन्होंने चने खाए थे जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला गरीब तो होने ऐसा का। कुछ भी नहीं है। दरअसल सुदामा एक बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी तरह तो दोस्त और मित्र कोई हो ही नहीं सकता। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। सुदामा ने एक ऐसा त्याग किया था जिसके बारे में हमारे में से किसी को सुदामा ने वो चने खाकर कृष्ण को बहुत अमीर बना दिया था। क्या सुदामा ने उस उन चनों में इतनी शक्ति थी कि वो सुदामा को गरीब बना सकते थे? ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं ऐसा क्या सुदामा ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो इतने गरीब हो गए। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। सुदामा कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे और वो दोनों सांदीपनी आश्रम में साथ में पढ़ते थे। जब दोनों साथ में पढ़ते थे तो परम मित्र हुए। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो इतने गरीब और कृष्ण इतने अमीर हो गए। घटना ये थी कि एक बहुत बूढ़ी औरत, जब उज्जैन में जो सांदीपनी आश्रम है वहां पर एक महाकाल का मंदिर है। बहुत ही विशाल मंदिर है। जैसे कि मंदिरों के आगे होते हैं ना भिखारी, कुछ बैठे रहते हैं और भीख मांगते हैं, तो वहां पर भी महाकाल के मंदिर के आगे एक भिखारिन थी जो भीख मांगती थी। तो क्या हुआ कि जैसे उसने भीख मांगी तो उसको किसी आते आने जाने वालों ने चने की पोटली दे दी। अब चने की पोटली उसने क्या किया कि अपने पास रख ली। और अपने पास रखने के बाद उसने सोचा कि चलो ठीक है, इसको सुबह खाऊंगी और अभी रख लेती हूँ। भुने हुए चने थे बहुत टेस्टी। तो उसने कहा सुबह खाऊंगी, लेकिन रख लेती है, सुबह होती है। जब वो सुबह देखती है तो वो चने वहां होते नहीं है। वो चने वहां से गायब हो चुके होते हैं। वो चने चुरा लेते हैं चोर। और चोर सोचते हैं इसमें बहुत सोना चांदी कुछ होगा, लेकिन क्या नाम है, ऐसा होता नहीं है। वो जैसे ही वो संदीपनी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो चने की पोटली ना वहीं गिरा देते हैं द्वार पे। और उसी दिन कृष्ण और सुदामा जी जा रहे होते हैं वन में लकड़ियां बीनने के लिए। तो गुरु माँ कहती है कि ठीक है, ये वो देखती है चने की पोटली। तो जो चने की पोटली होती है, वो चने की पोटली दे देते हैं कृष्ण को। और जो अंदर से जो दूसरे चने होते हैं वो दे देते हैं सुदामा जी को कि ठीक है, आप वन में जा रहे हो, भूख लगेगी तो आप खा लेना इसे। वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन सुदामा तो सुदामा है, परम ज्ञानी ब्राह्मण। वो ऐसे थे, वो इतने ज्ञानी थे, वो उनमें शक्ति थी कि वो आगे का और पीछे का देख सकते थे। उनको ये बात पता चल गई थी कि चने जो हैं वो श्रापित चने हैं। उस बुढ़िया माता ने जो चनों को जो श्राप दिया था वो बहुत ही भयानक श्राप था। श्राप ये था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। मेरी तरह, जैसे मैं गरीब हूँ वैसे ही वो गरीब हो जाएगा। अब सुदामा तो परम मित्र थे। वो अपने मित्र को गरीब कैसे रहने दे सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये श्रापित चने हैं और अगर कन्हैया ने खा लिए तो वो गरीब हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उन चनों को आधी रात को खुद खा लेते हैं। अब वो ऐसा भी कर सकते थे कि वो चने फेंक देते और जो चने वो खुद लाए थे वो चने बांट के खा लेते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहते हैं ना, उन्होंने कृष्ण ने जिस चीज को छुआ वो प्रसाद हो गया। हम क्या करते हैं, प्रसाद ठीक है खाया, प्रसाद को उतनी श्रद्धा से नहीं खाते हैं। वो जो कृष्ण ने छू लिए थे वो चने जिसे कहते हैं ना कि वो मीराबाई ने भी कहते हैं कि राणा जो उनके जो राणा जी थे उन्होंने अमृत करके विष दिया था, वो तक उन्होंने प्रसाद समझ के खाया तो वो अमृत बन गया। कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो वही वो जो चने कृष्ण ने छू लिए थे, वही चने उन्होंने प्रसाद समझ के खाए कि मैं इन्हें फेंक नहीं सकता क्योंकि मेरे कान्हा ने छुए हैं। और इसी वजह से उसमें 40 दाने थे चने के, जो कि 40 साल तक सुदामा कृष्ण से दूर रहे। उनकी पत्नी ने बहुत कहा कि आप जाइए, उनसे मिलिए, आपके इतने मित्र हैं, इतने इतने मतलब राजा हैं वो, और वो आपको कुछ तो देंगे। तो वो कहते नहीं, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। वो मेरा द्वारिकाधीश है, उससे फिर वो उससे मिलने जाते हैं। और फिर वो कान्हा जी खुद भेष बदल के आते हैं। वो इंतजार कर रहे होते कि कैसे मेरा मित्र आए मुझसे मिलने और मैं फिर
फिर वो जैसे ही वो नाम लेते हैं जाने का, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ है द्वारिका, कैसे है, तो कृष्ण खुद भेष बदल के आते हैं, बैलगाड़ी लाते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं, और उनके मित्र की जो मित्रता है वो युगों युगों तक याद करी जा रही है आज भी। तो ये है सच्ची कहानी। कहानी वो नहीं है कि वो उन्हें श्राप मिला, उन्हें कोई श्राप नहीं मिला था, उन्होंने अपने मित्र की वजह से वो सब किया था। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।